हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ट्रेड। फर्स्ट मैं सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर से, सभी ट्रेडर से सॉरी कहना चाहूँगा बिकॉज़ बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई अपडेट्स वीडियो नहीं आए हैं, ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे मार्केट्स के बारे में अपडेट्स आए हैं। बिकॉज़ फैमिली में थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी, मतलब अभी भी है। इसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, ना टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स दे पाया। पर कल से हर रोज़ शाम को 6 से 7 के बीच में आपको हर रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में अपडेट्स वीडियो मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स रहेंगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, हम बस इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज़, इसके पीछे भागते रहते हैं और हम वो चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि हमें मार्केट में एक्चुअली सीखना क्या है। मार्केट में एक ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, ना हम इसके ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। हम रोज़ उठ के कुछ नई स्ट्रैटेजी सीखने के पीछे पड़ते हैं, आज ये सीख लूँ, कल ये सीख लूँ। पर वो जो स्ट्रैटेजी है वो काम साइकोलॉजी के बिना नहीं कर सकती। ये हम जान ही नहीं सकते कि ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, और हम उस चीज़ को जानना भी नहीं चाहते कि यार ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें सीखनी चाहिए। हम खाली स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं और उसी वजह से हमें लॉस पे लॉस लग रहा है। हमारा अकाउंट साइज़ कभी बढ़ ही नहीं रहा है, एंड ऑफ मंथ हम लॉस में निकल रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी स्ट्रैटेजी की वजह से एक दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन प्रॉफिट किया, 3 दिन प्रॉफिट किया, 4 दिन प्रॉफिट किया, लगातार 6 दिन प्रॉफिट किया। पर 7वां दिन ऐसे आ जाता है कि आप 6 दिन का प्रॉफिट एक दिन में मार्केट को दे देते हो। ये ऐसा क्यों होता है? फिर हम जब जाके बाद में उस स्ट्रैटेजी को गलत साबित कर देते हैं कि यार स्ट्रैटेजी तो गलत है। अगर वो स्ट्रैटेजी गलत है तो फिर आपने 6 दिन प्रॉफिट कहाँ से लाया, कहाँ से कमाया वो प्रॉफिट? वो स्ट्रैटेजी से तो कमाया ना। वो स्ट्रैटेजी अगर आपको एक दिन भी प्रॉफिट दे रही है तो वो स्ट्रैटेजी ठीक है, आपकी साइकोलॉजी गलत है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी गलत है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर कोई भी स्ट्रैटेजी गलत होती तो वो आपको प्रॉफिट नहीं देनी चाहिए एक दिन भी। अगर आपको वो स्ट्रैटेजी 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट दे रही है और चौथे दिन प्रॉफिट नहीं दे रही है तो वो आपके लिए गलत हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। वो चीज़ है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी कम है। आपकी साइकोलॉजी आपको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। साइकोलॉजी एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब खाली शेयर मार्केट में नहीं, ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी वर्ल्ड है वो आपकी पूरी, आपकी मान लीजिए आपकी पर्सनल लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मतलब जहाँ पे भी आप जाते हो, जहाँ पे भी आप सर्वाइव करते हो, वहाँ पे ये साइकोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइकोलॉजी के बिना आप सक्सेस तक पहुँच ही नहीं सकते। सक्सेस मिलना दूर की बात है अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है तो, किसी भी चीज़ को लेके। ये खाली शेयर मार्केट में काम नहीं करती, वो हर चीज़ में काम करती है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, उसे हमें काम में लाना चाहिए, हमें ट्रेडिंग स्टाइल में लाना चाहिए, उसकी वजह से हमें लॉस होता है। वो सारे पॉइंट हम आज डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर काम करना चालू कर देंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं कि वो ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए और उसी वजह से हमें ट्रेडिंग में लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस लग जाता है। ओके, तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में 3 पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है फियर, ग्रीड और फोमो। ये जो 3 पॉइंट है और ये जो 3 आपको दिख रहे होगी, फियर, ग्रीड और फोमो, इसी के वजह से हमारा अकाउंट साइज कभी बढ़ नहीं पाता और हम एंड ऑफ मंथ लॉस में निकलते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करेंगे कि फियर, डर होता क्या है।
फियर मार्केट में दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट, बिफोर एंट्री एंड आफ्टर एंट्री। मतलब पहले वो लोग जो ट्रेड लेने से ही डर जाते हैं, वो किसी चीज़ से ट्रेड ले ही नहीं पाते, मतलब वो ट्रेड लेने से ही डर जाते हैं। और दूसरे वो लोग जो मान लीजिए किसी कारण आप उन्होंने ट्रेड ले भी लिया, तो उनके मन में एक डर सा लगने लगता है कि कहीं मेरी ट्रेड गलत ना हो जाए, कहीं मेरी ट्रेड लॉस ना लग जाए, कहीं मुझे इस ट्रेड में लॉस ना लग जाए। और अगर वो प्रॉफिट में चल रही हुए ट्रेड, मान लीजिए उस 1:1 जाने के बाद वो मान लीजिए ट्रेड घूमने लगती है, और जैसे ही स्टॉप लॉस के नियर आने लगती है, तो वो ऐसे डर जाते हैं कि कहीं मेरी लॉस ना लग जाए, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना हिट जाए, और उस चक्कर में वो स्टॉप लॉस आने से पहले ही उस ट्रेड से एग्जिट कर देते हैं। और दूसरे इसी में दूसरे वो लोग हैं, मतलब आप 1:1 ट्रेड जाने के बाद मान लीजिए आपकी करंट प्राइस जहाँ पे आपने बाई किया है, आपके एंट्री प्राइस से अभी नीचे ट्रेड कर रही है प्राइस, तो वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं बस ये ट्रेड मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो मैं यहाँ से बाहर निकल लूँगा, और वो ट्रेड घूम के आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी आ जाती है, तो आप उसे एग्जिट कर देते हो। तो इसी के चक्कर में आप एंड ऑफ मंथ देखोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं निकल सकते। पहले तो आपने ये सेल हिट होने से पहले आपने उसे लॉस में बुक कर लिया, दूसरे वो लोग जिन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया, और फिर दोनों लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं एक बार उनका स्टॉप लॉस भी 2-3 बार हिट हो जाए ना, तो भी वो एंड ऑफ मंथ लॉस में निकलेंगे। ये होता है फियर की वजह से, ये होता है डर की वजह से। दूसरा पॉइंट है ग्रीडी, लालच। ये भी काम फियर की तरह ही करता है। मतलब वो जो लोग किसी के कहने पे, किसी की टिप लेने से वो मार्केट में एंटर हो जाते हैं, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी चल रहे होते हैं। मतलब वो अच्छा खासा जहाँ पे उन्होंने बाय किया है वहाँ से प्राइस बहुत अच्छी खासी ऊपर चली जाती है, फिर भी उनके मन में एक ग्रीड रहता है कि और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी। मतलब वो ट्रेड को जितना टारगेट देना था उसने दे दिया, मतलब 1:1 देना था, 2:1 देना था, 3:1 देना था, उस ट्रेड ने उसका टारगेट दे दिया, फिर भी उनके मन में एक लालच सा रहता है और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। अरे भाई, उसको जितना ऊपर जाना था उसका उतना वो तो चला गया, और उनकी रहती है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। मतलब मन में पूरा ग्रीड, और ऊपर जाएगा, और ऊपर कैसे जाएगा भाई, उसने उसका टारगेट तो दे दिया, पर आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि आपको उसे कहाँ पे बुक करना है। फिर वो अच्छी खासी पोजीशन जो प्रॉफिट में चल रही होती है वो घूम के आ जाती है लॉस में, और वो लॉस में बुक कर रहे हैं। आपके आजू बाजू में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपने सुना होगा कि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा था, पर यार क्या करूँ, फिर जाके वो लॉस लग गया। क्यों लग गया? अरे आपके मन में तो ग्रीड है, लालच है, आपको मालूम ही नहीं है कि उस ट्रेड को कहाँ पे बुक करना है, इसी वजह से आपको लॉस लग गया। फिर तीसरा पॉइंट है फोमो। ये जो फोमो आपको दिख रहा है, ये दोनों को लेके कंबाइन लेके ये फोमो काम करता है। पहले तो आपको फियर की वजह से लॉस लग गया, डर की वजह से लॉस लग गया, फिर ग्रीड की वजह से, मतलब आप यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट में ठहरे थे, फिर भी आपने लॉस में कट किया पोजीशन को। फिर फोमो इन दोनों को कंबाइन करके काम करता है। वो कैसे? आपने 6 दिन का प्रॉफिट एक दिन में गवा दिया, 7वें दिन, फिर आपने बहुत सारे एनालिसिस करके कहीं से इधर से उधर से सुन के आपने कहाँ से सुन लिया कि ये ट्रेड यहाँ से अच्छा खासा चल सकता है, तो आपने एंट्री लगाई मान लीजिए किसी स्टॉक में 100 रुपये के आसपास, और स्टॉप लॉस लगाया 90 रुपये या 80 रुपये के आसपास, मतलब 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, और आप बोलेंगे उसमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, मतलब ये प्राइस 100 रुपये से 150 रुपये तक जा सकती है। ये आपने किसी एनालिसिस से, आप खुद के एनालिसिस से या किसी के कहने पे आपने वो एंट्री प्लान कर ली। फिर क्या होता है, जब वो घूम के प्राइस आपके एंट्री के पास आने लगती है, तो वो जैसे 110 रुपये के आसपास आती है, तो वहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनना चालू कर देती है।
ग्रीन कैंडल बनेगी, ऊपर थोड़ी जाएगी, तो फिर आपके मन में पहले तो आपको बहुत सारा लॉस लगा है फियर की वजह से, ग्रीड की वजह से। तो आपको ये मन में ये लगने लगता है कि यार कहीं ये ट्रेड 110 से 10 के भाव से ही कहीं ऊपर ना चली जाए 150 के, और मेरी एंट्री मिस ना हो जाए। तो उस चक्कर में आप क्या कर लेते हो, उस चक्कर में आप एंटर कर लेते हो 110 रुपये की प्राइस पे। अब क्या हो गया, आपका पहले था 20 रुपये का स्टॉप लॉस, अब हो गया 40 रुपये का। और मान लीजिए कहीं वो आपके एंटर होने के बाद वो प्राइस घूम के आ गई आपके एंट्री लाइन के पास, मतलब 100 रुपये के आसपास। तो अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि आपके एंट्री लाइन के पास आने के बाद भी आप उस ट्रेड में लॉस में बैठे हो, और किसी चक्कर में किसी वजह से अगर आपकी वो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, तो पहले ले रहे थे आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस, आप ले रहे हो अभी 40 रुपये का, मतलब इसमें भी लॉस लग गया। ये होता है फोमो की वजह से, मतलब आपके मन में डर सा लगने लगता है कहीं मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए। और आपको ये डर तब लगता है जब आपने पहले लॉस किया है, मुझे कैसे भी करके उस लॉस को रिकवर करना है। उस चक्कर में आपको ये डर लगने लगता है कि मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए, कहीं ये एंट्री लाइन के ऊपर से ही ऊपर ना भाग जाए। उस चक्कर में आप गलत ट्रेड ले लेते हो और उस चक्कर में आप लॉस कर बैठते हो। तो ये तो हो गया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे कौन से पॉइंट है जो हमें लॉस पे लॉस करा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स एक ही है, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेडर। आपने बहुत लोगों के जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वही वहाँ पे भी उन्होंने बहुत बार ये चीज़ें बोले कि आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। हाँ, आपने तो बता दिया, पर बने कैसे? हाँ चलो मान लीजिए मैं भी ऐसा ही था। मतलब आप मान लीजिए कि पहले मैंने फ्राइडे को बहुत सारा लॉस किया, तो मैं ये सोचता था कि मेरे पास अभी 2 दिन है, मेरे पास सैटरडे संडे है, तो मैं बहुत सोच में लगा रहता था कि अरे यार लॉस हो गया मुझे। हाँ, इस बहुत बड़े मतलब ट्रेडर है जो भी, उन्होंने कहा था कि हाँ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है, आपको डिसिप्लिन से काम करना है। तो मैं क्या करता था कि मुझे इस ट्रेड में लॉस क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें निकाल के रखता था। और जहाँ पे भी मैं बैठता था मेरे ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर, वहाँ पे जो अभी स्टिकी नोट्स रहते हैं ना, वहाँ पे पीसी के नीचे जो जगह रहती है ना, वहाँ पे मैं पूरा भर भर के ऐसे लिख के रखता था कि मुझे ये ट्रेड ऐसी लेनी है, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे इस ट्रेड को ऐसे ही लेना है, मुझे एंट्री का वेट करना है, मुझे टारगेट का वेट करना है, मुझे डर के कारण स्टॉप लॉस के पहले एग्जिट नहीं करना है। वो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे दीवार पे मेरे ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर बहुत सारे ऐसी चीज़ें चिपका के रखता था। और जैसे ही मंडे को मार्केट खुला और मैं ट्रेड करने बैठ जाता था, और ट्रेड करने बैठ गया तो मंडे को भी लॉस हो गया। अरे ये तो लॉस लग गया आज मेरा, वो तो कैसे हो गया? फिर मुझे याद आता कि भाई तूने जो डिसिप्लिन के जो पे पर्चे यहाँ पे लगाए ना, उसमें से एक भी चीज़ तूने फॉलो नहीं की है, उसकी वजह से तेरे को लॉस लग गया है। अरे यार, मैं तो बोलता था कि अरे यार मैंने तो ये सारी चीज़ें लगा के रखी थी, फिर भी मैंने डिसिप्लिन को कैसे फॉलो नहीं किया। ऐसे बहुत होने के बाद मैंने एक बुक में पढ़ा था कि डिसिप्लिन आपको कहने से नहीं आता है, आपको उस डिसिप्लिन के साथ जीना पड़ता है, आपको उस डिसिप्लिन को समझना पड़ता है, आपको उस डिसिप्लिन को लेके हर रोज़ उसके साथ जीना पड़ेगा, आपको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, तब जाके आपके पास वो डिसिप्लिन आता है। फिर जाके मुझे ये समझ आया कि हमारे अगर रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो आप जहाँ पे काम करते हो, आप वहाँ पे कितने भी डिसिप्लिन बना लो, आप वहाँ पे डिसिप्लिन से काम नहीं कर सकते। मतलब आप सुबह से उठते हो और रात को सो जाते हो, उसके बीच का जो टाइम है, वहाँ पे हम ऐसे कौन से काम हर रोज़ डिसिप्लिन से करते हैं? जॉब छोड़िए, जॉब तो आपको करना ही है। जॉब छोड़ के मतलब आपकी पर्सनल लाइफ, ऐसे कौन से ऐसे काम है जो आप डिसिप्लिन से रोज़ करते हैं? तो वो हमें रोज़ करना चाहिए। आप अभी जिम का मैं एग्जांपल देता हूँ। जिम का आपने हर जगह से सुना होगा कि जिम आपने अभी अगर जिम किया होगा तो आपने कितना, 10 दिन गए, 20 दिन गए, 1 महीना गया,
दूसरे महीने से आज गया तो कल नहीं, कल गया तो परसों नहीं, मतलब वहाँ पे भी हमारा डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन आता है हमारे पर्सनल लाइफ से। हमें हमारे कुछ छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ते हैं। 1 महीना दीजिए, 2 महीना दीजिए, 3 महीना दीजिए, 1 साल तक दीजिए, और अपने खुद के डिसिप्लिन बनाइए। खुद के डिसिप्लिन बनाइए। मुझे रोज़ सुबह इतने बजे उठना है, मुझे रात को इतने बजे सोना है, मुझे इस वक्त खाना खाना है, मुझे इस वक्त पढ़ाई करनी है, मुझे 2-3 घंटे चार्ट को देखना है, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी को हर रोज़ इतना ट्रैक करना है, मुझे 2 घंटे चार्ट को देने ही है। चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ, कहाँ कौन से भी फंक्शन से आ रहा हूँ, पार्टी से आ रहा हूँ, मुझे 2 घंटे चार्ट को देने, ये आपका डिसिप्लिन बनाइए। वो होने के बाद फिर जब आप इस डिसिप्लिन के साथ 2-3 महीना जी लेते हैं, तब आप अपने ट्रेडिंग के डिसिप्लिन बनाइए। तब आप जाके थोड़ी थोड़ी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होना चालू हो जाती है। आप जो भी आपके ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो वर्क करना चालू कर देते हैं। मतलब आप स्ट्रेटजी के ऊपर जो भी डिसिप्लिन बनाएंगे कि इस स्ट्रेटजी को मुझे इस तरीके से बाय करना है, तब आपको डर नहीं लगेगा, आपके मन में लालच नहीं आएगा, आपको फोमो नहीं होगा। वो होता है डिसिप्लिन की वजह से। आपने आजू बाजू में देखा हो, जो भी आर्मी के बंदे होते हैं, वो उनकी सर्विस होने के बाद भी, मतलब रिटायर होने के बाद भी, वो डिसिप्लिन से उनका काम करते हैं। मतलब जो भी वर्कआउट रहेगा, खाने खाने का टाइम रहेगा, उनके कपड़े पहनने की स्टाइल, उनकी चलने की स्टाइल, उनका हेयर कट, उनकी मूछें रखने की स्टाइल, मतलब वो डिसिप्लिन को हर रोज़ जी रहे होते हैं। इसकी वजह से उनका डिसिप्लिन उनके हर रोज़ वो अपने लाइफ में जी रहे होते हैं। ये होता है डिसिप्लिन। वो भी हमें डिसिप्लिन सीखना चाहिए। जैसे ही हम डिसिप्लिन हमारे रियल लाइफ में सीख जाते हैं, हमारे ट्रेडिंग के डिसिप्लिन भी हम बड़े आराम से सीख सकते हैं और उसमें बड़े आराम से काम कर सकते हैं। ओके, तो आप डिसिप्लिन पे काम कीजिए। आप 100% में गारंटी के साथ, और यहाँ पे कहाँ पे भी लिख के दे सकता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे मार्केट में, तो आप कभी भी और कोई भी मंथ में, एंड ऑफ मंथ, आप ग्रीन की पोजीशन में ही क्लोज करोगे, आप लॉस में नहीं निकलोगे। ओके, तो ये हो गया ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और हमारे टाइटल में आपने ये सुना होगा कि लगना नहीं दिखना चाहिए। ये मतलब क्या है, लगना नहीं दिखना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग चार्ट पे, मान लीजिए चार्ट है, उन पे उन्हें लगता है कि उन्हें लगने से प्राइस आपकी मूव हो जाएगी ऊपर की ओर। उन्हें लगने से प्राइस ऊपर चली जाएगी, उन्हें लगने से प्राइस नीचे चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, आपने यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट कर लिया, आपने सोचा कि चलो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो आपको लगने लगता है कि चलो यहाँ पे तो अच्छी, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, 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 और यहाँ पे जाके कभी ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको लगता है चलो यार यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल बनी है, तो अब यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की ओर भाग सकता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो, और ट्रेड जाती है गलत, स्टॉप लॉस हिट, और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट, सीधा गैप डाउन ओपनिंग। तो आपके लगने से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, लगने पे नहीं, दिखने पे ध्यान देना है। जब आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा, तब आप जाके यहाँ पे बाय कर लीजिए। आपके लगने से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, आपके लगने से प्राइस नीचे नहीं आएगी। समझ गए? और लगने पे नहीं, आपको ये तब दिखना चालू हो जाता है जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करते हो, आप डिसिप्लिन के ऊपर काम करते हो, तभी आपको ये चीज़ें दिखेगी। नहीं तो आप ऐसे ही रोज ट्रेड लोगे, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है नीचे आएगी, इसी चक्कर में आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हर रोज खाओगे। और आपको ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट तब दिखेगा जब आप डिसिप्लिन से काम करोगे। आप अपना डिसिप्लिन बनाए। जब ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, मैं यहाँ पे बाय करूँगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, मैं यहाँ पे टारगेट रखूँगा, ये होगा आपका डिसिप्लिन।
अगर मान लीजिए कि ट्रेड लाइन ब्रेकआउट फेल भी हो गया तो क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर जाके अगर ट्रेड लाइन ब्रेकआउट फिर मैं यहाँ से बाय करूँगा, फिर ये यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस लगा है मेरा उसके उसके बावजूद मैं 2:1 का टारगेट लूँगा। अगर यहाँ पे मैंने 10 रुपये का स्टॉप लॉस दिया है तो यहाँ पे मैं 20 रुपये का टारगेट लूँगा। ये आता है डिसिप्लिन से, ये आता है साइकोलॉजी के कारण। ओके, तो हमें डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है, तभी जाके हम अच्छे खासे एक बोलते हैं ना एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। तब मार्केट कहीं पे भी चली जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका डिसिप्लिन एकदम स्ट्रांग है तो। ओके, ये हो गया साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो। अगर हम इस साइकोलॉजी के ऊपर और भी बात करते रहेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो भी कम पड़ जाएगा। ये साइकोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप उसकी बहुत सारी किताबें भी है जो आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये तीनों चीज़ों को बांध के रखता है डिसिप्लिन। ओके, ये तीनों जो चीज़ें आपको दिख रही है, फियर, ग्रीड, फोमो, ये तीनों चीज़ों को बांध के रखता है डिसिप्लिन। तो आप डिसिप्लिन के ऊपर काम कीजिए, आप गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ओके, अगर आपको ये साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ पॉइंट समझ में आया है कि आपको किस पॉइंट पे काम करना है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। और हाँ, आपको कल से वीडियो मिलना चालू हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट आना चालू हो जाएगा। ओके, थैंक यू।